कुछ ऐसे खेल जो भारत ने पूरे विश्व को दिया। नंबर 1, कबड्डी। कबड्डी की शुरुआत आज से लगभग 4000 साल पहले तमिलनाडु में हुई थी, जब इसे सडगुरु के नाम से जाना जाता था। कबड्डी वर्ड एक तमिल वर्ड टाइपिडी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है होल्ड हैंड्स। इस कबड्डी के और भी अलग अलग नाम हैं, जैसे कि सडगुरु इन आंध्र प्रदेश, कबड्डी इन महाराष्ट्र, हाडुडू इन बांग्लादेश। प्रो कबड्डी लीग के आने के बाद ये खेल इंडिया में और भी पॉपुलर हो गया। नंबर 2, खो-खो। खो-खो इंडिया का एक पॉपुलर ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। खो-खो की शुरुआत एंशिएंट इंडिया में ही हो गई थी। इस खेल को राजा और महाराजा लोग खेला करते थे। ये खेल दौड़ने और पीछा करने के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए राजा लोग इसे रथ पर बैठ के खेला करते थे। नंबर 3, पोलो। पोलो की शुरुआत इंडिया के मणिपुर में हुई थी। ये खेल भी राजाओं में बहुत प्रसिद्ध थी। पहले के राजा लोग इस खेल को हाथी पर बैठ के खेला करते थे, जिसे एलिफेंट पोलो कहा जाता था। कुछ ऐसे खेल जो भारत ने पूरे विश्व को दिया। नंबर 1, चेस। आज के समय में जो हम चेस खेलते हैं वह एक पुराने गेम चतुरंगा का लेटेस्ट वर्जन है। इस चतुरंगा की शुरुआत 6th सेंचुरी में गुप्ता एम्पायर में हुई थी। इसका नाम शतरंज तब पड़ा जब इसे पर्शिया में लाया गया था। नंबर 2, लूडो। लूडो की भी शुरुआत भारत में 6th सेंचुरी में हुई थी। उस समय इस गेम को पचीसी के नाम से जाना जाता था। इस पचीसी गेम की भी शुरुआत चौपर गेम से हुई थी। ये वही गेम था जो कौरव और पांडव खेले थे। नंबर 3, स्नेक एंड लैडर। स्नेक एंड लैडर का पुराना नाम मोक्ष पथ था। ये एक इंडियन आइडियोलॉजी कर्मा के ऊपर बेस्ड है। इस गेम में स्नेक की संख्या सीढ़ी की संख्या से ज़्यादा है। ऐसा इसलिए था कि लोगों को बताया जा सके कि सच्चाई का रास्ता कम और कठिन होता है, और वहीं बुराई का रास्ता ज़्यादा होता है और आसान। और वहीं इस गेम को जो जीत जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक ऐसा गांव है जिसका नाम snapdeal.com है? सुन के थोड़ी हैरानी हुई ना? पर आप जानते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया? वैसे इस गांव का पुराना नाम शिवनगर है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मौजूद है। लेकिन बाद में इस गांव का नाम snapdeal.com नगर रख दिया गया। इस गांव में पानी की बहुत किल्लत थी, जिसके वजह से लोगों को बहुत दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था। इस कठिनाई को मद्देनजर रखते हुए स्नैपडील वालों ने 15 हैंडपम्प्स इनके गांव में लगवा दिया, जिनके बाद से लोगों ने इस गांव का नाम शिवनगर से snapdeal.com नगर रख लिया। आप लोगों ने पोस्ट ऑफिस तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा पोस्ट ऑफिस देखा है? इसे फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहते हैं। ये पोस्ट ऑफिस इंडिया के श्रीनगर में मौजूद है। ये पोस्ट ऑफिस वर्ल्ड का पहला और मात्र एक पोस्ट ऑफिस है। इस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस को अंग्रेजों के समय में बनाया गया था। तब उसका नाम नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस था। लेकिन इस पोस्ट ऑफिस को 2011 में सचिन पायलट और ओमर अब्दुल्ला ने फिर से बनवाया, और उस समय उसका नाम फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस रखा गया। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस पर जो स्टैंप यूज़ होता है, उसके ऊपर एक नाव का चित्र बना हुआ होता है, जो ये बतलाता है कि ये फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस से भेजा गया है। ये पोस्ट ऑफिस श्रीनगर की शान है। अगर आप कभी श्रीनगर जाओ तो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस देखना ना भूलें। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल इंडिया में मौजूद है। इस स्कूल का नाम CMS यानी कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, जो कि यूपी के लखनऊ सिटी में मौजूद है। इस स्कूल में 56,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं और 4,500 स्टाफ काम करते हैं। ये संख्या वाटिकन सिटी, सेंट किट्स, सैन मैरिनो, मार्शल आइलैंड जैसे कंट्री के पूरे पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। इस स्कूल को 1959 में जगदीश गांधी और उनकी वाइफ भारती गांधी ने सिर्फ 300 रुपये के लोन से शुरू किया था। उस समय इस स्कूल में 5 स्टूडेंट ही पढ़ते थे, और आज इस स्कूल में 56,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। 9 अगस्त 2010 में इस स्कूल में 39,437 बच्चों ने एडमिशन लिया था, जो कि सबसे बड़ा इनरोलमेंट था पूरे वर्ल्ड में। 2013 में इस स्कूल को वर्ल्ड बिगेस्ट स्कूल का खिताब मिला, और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया। इस स्कूल को UNESCO प्राइज़ मिला है। मार्च 2016 में इस स्कूल को कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से एफिलिएशन मिला था। इस स्कूल में हर साल 32 इंटरनेशनल इवेंट्स होता है। इस स्कूल में पुअर स्टूडेंट को उनकी फ़ीस में 40% रिडक्शन मिलता है। न्यू स्टूडेंट अपने फर्स्ट डे पे जो वर्ड लिखता है वो है जय जगत, जिसका मतलब होता है ग्लोरी टू द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे महंगा घर ना ही अमेरिका में है ना ही दुबई में, बल्कि ये इंडिया में मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा घर एंटीलिया है। हाँ, ये मुकेश अंबानी जी का ही घर है। एंटीलिया की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट $2.6 बिलियन है
और वहीं अगर हम वर्ल्ड के सबसे लंबे बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की बात करें तो उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट $1.5 बिलियन है। यानी कि अगर हम एंटीलिया के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 0.4 बिलियन और जोड़ दें तो उस पैसे से हम 2 बुर्ज खलीफा बनवा सकते हैं। और वहीं दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क के घर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट $37.5 मिलियन है। ये कॉस्ट एंटीलिया के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से काफ़ी कम है।